हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं नीट पीवाईक्यू की 2015 से लेकर के 2025 में जितने भी पीवाईक्यू इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में आए हैं सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस हम सिंगल वीडियो में करने वाले हैं और इस चैप्टर का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 क्वेश्चंस रहता है नीट एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इस वीडियो की एनालिसिस करने से पहले हम बता रहे हैं आपको कि जैसे इस क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग थोड़ा इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चंस सारे मिलेंगे 2015 से लेकर के 2025 तक, मतलब 10 ईयर के। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्टेशन ऑफ द IVF मैथड। तो IVF मैथड जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मैथड में ये पूछ रहा है ड्रॉबैक क्या होती हैं। क्लियर। तो ड्रॉबैक सबसे पहले क्या होता है, देखो इसमें कोई रिस्क नहीं होती है मदर के लिए, तो ये तो गलत हो गया। और ये जो IVF जैसे आपने सुना भी होगा कि IVF का जो प्रोसेस होता है उसमें जो होता है एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, इसीलिए कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो अनअफोर्डेबल होता है ये। तो ये वाला क्लियर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर। तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अदर डोनर की भी रिक्वायरमेंट से हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ ही डोनर हो। तो सी वाला गलत हो जाएगा। लेस एडॉप्टेशन ऑफ दी ऑर्फेन्स, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ई वाला हमारा, देखो ई क्या कह रहा है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एफ क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। क्या होता है, एम्ब्रियो लॉस हो जाता है कि कोई भी जैसे रिप्रोडक्टिव मेथड हो रहा है तो उसमें एम्ब्रियो लॉस होने के भी चांस रहते हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा सही है, तो बी, डी और एफ, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं तो ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमने बताया था IUDs को मैच करने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे NCERT में, वही पूछ लेता है। तो नॉन मीडिएटेड का एग्जाम्पल कौन सा है, लिपेज लूप, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 जो है कॉपर रिलीजिंग IUD है। और हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन सी है, LNG-20। इन प्लांट्स जो है वो प्रोजेस्ट्रोजेंस, तो इसमें बी वाला हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसेशन रीजन टाइप का है, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी की जाती है और उसके थ्रू हम जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। क्लियर। तो एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों, एमनियोसिंथेसिस के थ्रू हम सेक्स का डिटर्मिनेशन तो कर सकते हैं, लेकिन ये चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको जो है बैन कर दिया था। सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं लीगली, इसको 1971 में इसको लीगलाइज किया था। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू है हम किसी भी डिसऑर्डर्स का भी पता लगा सकते हैं। क्लियर। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल नहीं आने वाला ये। दूसरा रीज़न क्या कह रहा है, बैन ऑन इम्यूनोसिंथेसिस चेक इंक्रीज दी मेंसेस ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड। तो मतलब कि जो अगर फीमेल फीटस है ना तो उसको मार दिया जा रहा था, तो फीमेल फोर्टिसाइड जो है बढ़ रही थी। ये रीज़न इसका जो है बिल्कुल सही है, तो एसर्शन गलत है, रीज़न सही है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड। नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है, कोई भी नो एक्सटर्नल स्टीरॉयडल यूजेस। देखो नेचुरल मेथड जो होता है उसमें कोई भी एक्सटर्नल स्टीरॉयड का यूज नहीं किया जा सकता है, होता है रिस्क हाई होता है और चांस, रिस्क हाई मतलब कि फेलियर के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट नील होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो इसमें कौन सा है, नेचुरल मेथड नहीं है, तो वाल्ट्स हो गया। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर का देखिए, पहले 54 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल। नॉन क्यूरेबल हमने लिखाया था NH3 करके। हेपेटाइटिस बी मतलब HIV, हेपेटाइटिस बी हर्पीज, तो ये नॉन क्यूरेबल थी। तो इसमें देख लीजिए गोनेरिया
हेपेटाइटिस बी जेनाइटल हर्पीस, तो गोनेरिया जो है वो कंप्लीटली क्यूरेबल है, बाकी ये जो है वो नॉन क्यूरेबल है। 53 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। वैसेक्टॉमी क्या होता है? सर्जिकल मेथड होता है, वास डिफरेंस को कट करते हैं मेल में स्क्रोटम के थ्रू। क्वाइटस क्या होता है? क्वाइटस जो होता है ना वो नेचुरल मेथड होता है। सर्वाइकल कैप क्या होता है? सर्वाइकल कैप को हम मैच करेंगे बैरियर मेथड, रीयूजेबल होता है। और सहेली जो होता है ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड से, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होती है, 1 से वीक पिल होती है, नॉन स्टेरॉयडल होती है, और CDRI लखनऊ ने इसको तैयार किया था। तो इसको किसके साथ मैच करेंगे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। डायफ्राम को किसके साथ हम मैच करेंगे? दे कवर सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, तो ए का 4th हो जाएगा। और कंट्रासेप्टिव पिल क्या करती हैं? ओवल्यूशन को इनहिबिट कर देती हैं, इनहिबिट ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का फंक्शन क्या होता है? फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करते हैं, याद करिए। आईयूडीज जो होती हैं फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करते हैं यूट्रस के अंदर, फैगोसाइटोसिस कराती हैं स्पर्म का विद इन दी यूट्रस। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होते हैं? हमने क्या बताया था? ब्रेस्ट फीडिंग जब कराती है मदर, तो ये नेचुरल मेथड होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्लियर? तो 51 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखो पूछ रहा है वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज ए टाइप ऑफ द एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्हीं को वेनरल डिजीज बोलते हैं। क्लियर? तो वेनरल डिजीज क्या होती हैं? देखो, स्टेराइल निडल के यूज से फैलती हैं? तो नहीं, इन्फेक्टेड निडल्स फैलती हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये सही है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस प्लेसेंटा के थ्रू भी फैल सकते हैं, किसिंग के थ्रू नहीं, क्योंकि सलाइवा का मिक्सिंग नहीं होती। मतलब कि फ्लूइड की अगर मिक्सिंग होगी तभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलेंगी। तो किसिंग में ऐसा लगता है कि इसके थ्रू भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल सकती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इनहेरिटेंस के थ्रू बिल्कुल नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? 2nd और 3rd। नेक्स्ट देखिए कौन सा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? लिपेज लूप जो होता है वो ए टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव, तो नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज पूछ रहा है, तो LNG-20 हो जाएगा। ये कॉपर टी कॉपर 7 जो होती हैं, मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग होती हैं, कॉपर रिलीजिंग। क्लियर? और ये LNG-20 जो होता है वो हार्मोन रिलीजिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? इन व्हिच ब्लड कार्पसेल्स द HIV अंडरगो, HIV किसको खत्म करती हैं? टी लिम्फोसाइट्स को, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से क्या होती है? बॉडी की बिल्कुल ही इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और बॉडी पे अदर जो डिजीज होती हैं वो अटैक करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो सिम्टम्स दिखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 5 से 10 साल का होता है HIV। तो टी हेल्पर सेल, TH जो है H से क्या है? हेल्पर सेल। क्लियर? तो इसका 4th वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो, आईयूडीज क्या करती हैं? हमने अभी बताया था फैगोसाइटोसिस करा देती हैं स्पर्म का यूट्रस के अंदर। वैसेक्टॉमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वास डिफरेंस। क्लियर? तो देखो मैच कर लो इसको, 2nd वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो, ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब वाल्ट वाला 1st हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती तो उनके लिए कौन सी टेक्निक है? तो जिफ्ट हो गया और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर फीमेल में गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता ना, तो कौन सा मेथड यूज करते थे? GIFT। क्लियर? गैमिट से रिलेटेड है तो GIFT का यूज करेंगे। और ZIFT और IUT कौन सा प्रोसेस है? जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती। हमने बताया था GIFT गिफ्ट किसको देंगे? जो फीमेल जो है गैमिट का ही फॉर्मेशन नहीं करेगी। क्लियर? 36 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 में क्या कह रहा है? एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ड्यू टू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, तो किसमें? IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। 35 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? वेरी लो स्पर्म काउंट। अगर वेरी लो स्पर्म काउंट होगा मेल में तो क्या करेंगे? हम स्पर्म देंगे, और स्पर्म किससे देंगे? किसी हेल्दी डोनर से, और हेल्दी डोनर होगा तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? ए चाइल्डलेस कपल, जिसके बच्चे नहीं हैं,
कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ GIFT। हमने क्या बताया था, GIFT क्या करेगी, जिसमें फीमेल जो है गैमेट का प्रोडक्शन नहीं कराएगी। ऑप्शन नंबर डी, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन नंबर जो है एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। उसमें देखिए क्या कह रहा है, गोनेरिया, तो गोनेरिया को किससे, नेरीज से होता है। सिफिलिस जो होता है वो ट्रिपैनोमा, और जेनाइटल वार्ट जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। एड्स किसके थ्रू होता है, HIV से। तो 30 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 का देखो कह रहा है नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। तो जेनाइटल हर्पीज जो है वो नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल है। बाकी ये क्लेमाइडियसिस, गोनेरिया और जेनाइटल वार्ट ये कंप्लीटली क्यूरेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है, नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी नहीं है, तो इसमें देखो हम याद कर रहे हैं इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस बेसिकली क्या होता है, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये वायरस के थ्रू होता है। क्लियर, तो यही जो है वो नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ट्राइकोमोनियासिस हो गया, सिफिलिस हो गया और HIV ये सब हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पे ऑल ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछ रहा है। तो देखो मलेरिया नहीं है, इसमें भी मलेरिया नहीं, इसमें कैंसर नहीं है। गोनेरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। क्लियर, मलेरिया प्रोटोजोन्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट ए कंप्लीटली क्यूरेबल। कौन सा कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, तो NH3 से याद करिए, हेपेटाइटिस B, HIV एंड हर्पीज। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखो वैसेक्टोमी जब की जाती है वास डिफरेंस की, तो देखो रे टेस्टिस, वास इफरेंसिया, इपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है। अगर वास डिफरेंस को कट करेंगे तो स्पर्म यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और इपिडिडाइमिस में भी होगा। वास डिफरेंस के बाद नहीं होगा। तो ये कह रहा है इपिडिडाइमिस में नो स्पर्म, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में स्पर्म पाया जाएगा। इसके बाद इसको कट करते हैं ना, इसलिए इसके आगे वाले पार्ट में स्पर्म नहीं होगा लेकिन सीमेन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव, नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव। तो इसमें देखो कह रहा है वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, गलत। वैसेक्टोमी होगी तो स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन वैसेक्टोमी का जब प्रोसीजर हो जाएगा तो स्पर्म जो होगा सीमेन में नहीं होगा। क्लियर, स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कंट्रासेप्टिव सहेली। तो सहेली हमें क्या क्या याद है, CDRI ने डेवलप किया है, लखनऊ में बनाई गई है, नॉन स्टीरोइडल है, 1 से वीक पिल है। क्लियर, तो ये क्या कराती है, देखो ब्लॉक करती है ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को यूट्रस के अंदर और प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड। क्लियर, तो सहेली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कॉपर आयन, कॉपर क्या फंक्शन क्या है, हमने बताया था सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को। ये हो जाएगा 9th का डी वाला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज IUD, LNG-20। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में ये कह रहा है स्पर्म, ये देखो दोबारा रिपीट हुआ। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट किस में हो रहा है, देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है, नेचुरल मेथड होता है जिस दौरान ब्रेस्ट की फीडिंग होती है बच्चे को। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो ये ओवरऑल प्रोसीजर जो होता है GnRH रेगुलेट करता है, जिसमें गोनेडोट्रोपिन्स, LH और FSH जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सेलेक्ट दी हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हमने बताया था आपको, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कौन कौन सी होती हैं, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, आयोडीज जो होती है फैगोसाइटोसिस कर देती हैं स्पर्म की, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है एमनियोसिंथेसिस के बारे में। तो एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी की जाती है, जिससे डाउन सिंड्रोम हो गया, डिसऑर्डर्स हो गया, बच्चे के सेक्स लगाया जा सकता है। देखो पहला क्या कह रहा है, डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, सही है, ये सही है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। इट इज यूज्ड फॉर द पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी सही है। तो ये ओवरऑल सारे क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, बी वाला जो है वो गलत है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 10 साल के PYQ नीट के कर लिए हैं। क्लियर, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है
तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट टॉपिक का PYQ जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।